इस चैप्टर में हम शेप्स की बात करेंगे, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल या फिर स्क्वायर, और भी इस तरीके के शेप आएंगे, और उनके लेंथ ब्रेथ की बात करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसके कॉर्नर्स के पॉइंट हमने ले रखे हैं ABCD, और इस रेक्टेंगल को मान लेते हैं हम कि ये ग्राउंड है। A से B तक एक रोड जा रही है। इस रोड के सहारे हम A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुँचे, तो मान लेते हैं हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा हमने। फिर B पॉइंट से C पॉइंट तक रोड जा रही है। अब हम B पॉइंट से चलना शुरू करा और C पॉइंट पर पहुंच गए, तो मान लेते हैं हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना करा है, 5 किलोमीटर। ठीक, अब C पॉइंट से D पॉइंट तक एक रोड जा रही है। अब हम पहुंच गए D पॉइंट पर, तो मान लेते हैं हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना होगा, 8 किलोमीटर ही होगा। क्यों होगा ऐसा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी रेक्टेंगल के जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ए बी इक्वल है 8 किलोमीटर के, तो डी सी भी क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर ही तो होगी। उसी तरीके से अगर बी सी हमारे पास 5 किलोमीटर है, तो ए डी भी क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, डी पॉइंट तक तो हम पहुंच चुके थे। अब डी पॉइंट से ए पॉइंट पर पहुंचे हम, तो हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। अगर हम किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंच जाएं और हमने कितना डिस्टेंस कवर करा उन सबको ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाता है। तो इन नंबरों को ऐड कर लेते हैं। नंबर देखो क्या है, 8 + 5 13, 13 + 8 हो जाएगा 21, 21 प्लस करेंगे 5 तो हो जाएगा 26। सब पे किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी क्या आया होगा, किलोमीटर ही आया होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पेरीमीटर। यानी चाहे कैसा भी शेप हो, अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसकी जो बाउंड्री होती है उसी को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। जितनी बाउंड्री होगी वही पेरीमीटर होगा। समझ में आ गया पेरीमीटर। उसी तरीके से हम एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल मान लिया हमने, सेम रेक्टेंगल माना है जिसकी लेंथ हमारे पास मान लेते हैं 8 किलोमीटर है, जैसे पहले में थी। उसी तरीके से ब्रेथ अब हम मान लेते हैं हमारे पास है 5 किलोमीटर। ठीक है, ए बी हमारे पास 8 किलोमीटर है, बी सी हमारे पास 5 किलोमीटर है। लेंथ को माना हमने 8 है और ब्रेथ को माना हमने 5 है। अब एरिया क्या होता है, इस रेक्टेंगल को हम कलर कर लेते हैं। कलर करेंगे और फिर हमें ये बताना होता है कि ये जो कलर वाला पार्ट है ये कितना है, इसको ही क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जैसे एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो लेंथ हमने कितनी मानी है, 8 किलोमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ अभी हमने मानी है 5 किलोमीटर। नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, ये भी किलोमीटर है ये भी किलोमीटर है, तो हमारे पास क्या आ गया, किलोमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इससे पुराने वाले चैप्टर में हम सीख कर आए ना, कोई भी चीज़ अगर 2 बार मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो किलोमीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। एरिया अगर आपको समझ में आया है तो एरिया क्या है, अगर कोई भी क्लोज फिगर है उसके अंदर कितनी जगह है, उसके अंदर कितनी जगह है। अगर ये ग्राउंड होता तो इसके अंदर कितनी घास है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, इनका हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो हमारे पास ए पार्ट ये है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करा जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये होता है बेस। हमारे पास क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट हो वो क्या होगा, बेस होगा। इसे लिख लेते हैं बी से। ये हमारे पास बेस है 7। जो ऊपर को डॉट डॉट लाइन होगी और यहाँ पर अगर 90 डिग्री भी बन रहा हो, ठीक है, 2 हिंट हैं आपके पास।
एक तो डैश डैश लाइन है, उसके अलावा अगर यहाँ पर 90 बन रहा हो तो ये क्या होती है, हाइट होती है। तो ये आ गई मेरे पास, हाइट हो गई। यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, बेस यानी 7 मल्टीप्लाई हाइट यानी h है हमारे पास 4, 7 4 जा 28, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो एरिया होता है वो किस में होता है, स्क्वायर में होता है। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर ये मीटर है तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है। बी पार्ट में यहाँ पे हमें जो बेस दे रखा है क्वेश्चन में वो है 5 सेंटीमीटर, जो डॉट डॉट लाइन है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। ये बॉक्स का मतलब क्या है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, यानी ये हमारे पास क्या है, एच है। ठीक है। हम फिर से क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, बेस इंटू हाइट कर दें। बी हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई एच है हमारे पास 3, 5 3 जा 15, दोनों के दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। अब हम सी पार्ट को करते हैं, जिसमें जो नीचे वाला पार्ट दे रखा है वो हमारे पास क्या है, बेस होगा। इसको लिख लेते हैं बी से, जो डॉट डॉट लाइन है और यहाँ पर एक छोटा सा 90 डिग्री बनता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। हमें क्या निकालना होता है इसमें, एरिया निकालना है, यानी अंदर कितना कवर कर रहा है ये, एरिया ऑफ किस चीज़ का, पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच होता है, चाहे स्मॉल भी बना लो चाहे कैपिटल बना लो। बी हमारे पास कितना है, बेस है 2.5 मल्टीप्लाई एच हमारे पास है 3.5, इनकी हमें करनी है मल्टीप्लाई। तो किसी भी नंबर को ऊपर रख लो, हम क्या करते हैं 2.5 है सॉरी, और यहाँ पर 3.5, इनकी करनी है मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 को ऐड करेंगे तो 12, फिर एक क्रॉस आता है, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7, 5 इनको ऐड करने पर आएगा 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, टोटल डिजिट्स कितनी हो गई 2, तो 2 डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2, इससे पहले आ जाएगा पॉइंट, यानी हमारे पास आ गया 8.75 और ये सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। उसके बाद हम डी पार्ट को करते हैं, इसमें भी हमें एरिया निकालना है। ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन उसके जैसा ही है। क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है, देखो जो सिंपल लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी, तो ये तो हमारे पास आ गया बेस। हाइट हमारे पास क्या होगी, जो डॉट डॉट लाइन से है और यहाँ पर एक छोटा सा 90 डिग्री भी होता है, ये हिंट होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी हाइट हो जाएगी। बी 5 है प्लस हाइट है हमारे पास 4.8, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.8 की, या फिर 4.8 की मल्टीप्लाई कर लो 5 से, एक ही बात है। 5 8 जा 40 का 0, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 को ऐड करेंगे तो 24। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया 24, और पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 लिखा होता है ना तो इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ 24 आया। ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। ई वाला पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास हाइट क्या होगी, देखो यहाँ पर एक हिंट क्या होगा, ये तो डैश डैश लाइन से होगी और यहाँ 90 बन रहा होगा, तो एच तो हमारे पास ये है, एक सिंपल लाइन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। एरिया निकाल लेते हैं हम पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू एच। बी हमारे पास कितना है 2 मल्टीप्लाई एच है हमारे पास 4.4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। 4.4 मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक, आ गया हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें कुछ ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का मतलब अंदर वाला जो पार्ट है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कर दें ए पार्ट को सॉल्व, जिसमें हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एरिया ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब यहाँ पर ये नीचे वाला जो पार्ट होगा ये क्या है, बेस है जो ऊपर को है, और यहाँ 90 डिग्री भी देखो दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या है एच है। डॉट डॉट लाइन से है, डैश डैश लाइन से, ये हमारे पास क्या होता है एच होता है, और नीचे वाला पार्ट बेस होता है। वैल्यू को पुट करते हैं बस हम। 1/2 तो हमारे पास ऐसे ही है, बी यानी बेस है 4, एच यानी हाइट है 3, 2 से कट कर दें, 2 1 जा 2 2 जा, अगर एक नंबर नीचे एक नंबर ऊपर तो कट हो जाता है, तो 2 1 जा 2 2 जा कट हो गया। अब 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 ही आना है, 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 2 3 जा 6, और नीचे क्या था 1 था। अगर 1 से 6 को डिवाइड करेंगे या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है वही आ जाता है जो ऊपर लिखा होता है। तो 1 अगर नीचे आता है तो उसको हटा दिया करो। ठीक, ऊपर आया हमारे पास 6। अब ये एरिया है दोनों सेंटीमीटर में, तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया ए पार्ट का आंसर। उसी तरीके से हम बी पार्ट को कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल ये बन रहा होगा। अब देखो ये डैश डैश लाइन से यानी एच हमारे पास तो ये है, एच ये है, ये एक सिंपल लाइन से, और ट्राइंगल की एक साइड है तो ये क्या आ जाएगी बी आ जाएगी, यानी बेस हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। 1/2 तो ऐसी रहा, बेस के जगह पे ये है 5 है, मल्टीप्लाई हाइट है हमारे पास 3.2। ये देखो 2 से 5 तो कट होगा नहीं, तो 2 से हम 3.2 को कट करेंगे, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। ये कितना आ गया 1.6 आया। अब 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 ही आएगा। 5 की मल्टीप्लाई करनी है 1.6 से, तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 जगह कितना होता है 80। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना। पॉइंट के बाद सिर्फ 0 लिखा है, इसको हटा दो, क्या है हमारे पास सिर्फ 8 लिखा है, और ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो किस में रहेगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। पार्ट सी कर लेते हैं, जिसमें देखो अब इसमें ना डैश डैश लाइन कहीं नहीं दिख रही, लेकिन हमें यहाँ 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। अगर ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है इसका मतलब हाइट हमारे पास ऊपर वाली होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच, यानी हाइट हो गई 4। नीचे वाला पार्ट तो हमें साफ दिख ही रहा है, जिसमें है ये बेस। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद 1/2 तो ऐसे ही रहना है, बेस हमारे पास है 3, हाइट है 4। 2 से 3 तो कट नहीं होगा, 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, 1 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो 3 आया, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। अपॉन में 1 था उसको हटा देना, मैंने कहा था ना अभी, तो ये आ गया 6। और ये सेंटीमीटर में तो किस में आ जाएगा एरिया आता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, देखते हैं डी पार्ट को। इसमें ना जो हमारे पास मेन ट्राइंगल है वो क्या है, ये वाला ट्राइंगल है, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी। जैसे अगर ये इस साइड को झुका हुआ है, जैसे ये अगर पेन है ऐसे करके झुका हुआ है, इसकी मुझे हाइट निकालनी है। अगर ये हमारे पास
ज़मीन है, अर्थ है ये, या फिर ग्राउंड है, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, नीचे निकलेगी ना, ऐसे इसके नीचे निकलेगी। ऐसा तो नहीं हाइट ये हो जाएगी, ऐसे हाइट नहीं होती। हाइट क्या होती है, कितनी ऊंचाई पर है, ऐसे होती है हाइट। ठीक, अगर कोई बिल्डिंग है वो ऐसे करके झुकी हुई है, तो इसका मतलब वो कितनी ऊंची है हमें कैसे पता चलेगा, जब हम ज़मीन से नापेंगे सीधे बिल्कुल उसके टॉप पर, तभी तो पता चलेगा हमें। तो वैसे ही ये हमारे पास एक ट्राइंगल था, इसकी हम जब हाइट नापेंगे तो हमने ग्राउंड से इसके टॉप को नापा। ठीक है, तो ये कितना आया, 2 सेंटीमीटर आया। तो यानी ये क्या हो गई, हाइट हो गई। बेस तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो बस, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सेम फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 ऐसे रहना है, बेस की जगह पे कितना है, बी है 3 मल्टीप्लाई हाइट है 2। कटिंग करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3, 3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। डिवाइड में 1 था उसको हटा दिया, ये हमारे पास आया 3। ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है इसमें। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर ए पार्ट में, तो बेस हमें दे रखा है, हाइट हमें फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें ये दे रखा है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी हाइट फाइंड करते हैं। उसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट में बेस फाइंड करना है, इसमें बेस फाइंड करना है सी पार्ट में, और इस वाले में डी वाले पार्ट में हमें हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, हम पहले ए वाले पार्ट को कर लेते हैं। इसमें ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारे पास क्या है, 20 है, बेस को हटाएंगे और यहाँ लिख देते हैं 20 मल्टीप्लाई हाइट हमें फाइंड करनी, इसके जगह हम h लिख लेते हैं, h लिख लिया हमने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है 246, ये आ गया 246। ठीक है, 20 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो आ जाएगा 246 अपॉन में आ गया 20 इक्वल टू में क्या h है। 20 से इसे कट करते हैं, 20 पहले देखो 2 से कट कर लें, 2 1 जा और ये 0 ऐसी रहा, 2 से इसे कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसे 10 से डिवाइड करना था, तो एक 0 है, तो ऊपर वाला तो ऐसे लिखो पहले 1 2 3, सिर्फ एक 0 है और 1 लिखा हुआ है, तो एक डिजिट काउंट करेंगे, इससे पहले आ जाएगा पॉइंट, इक्वल टू में आ जाएगा h। ठीक है, यानी h हमारे पास कितना आ गया 12.3, और अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 12.3 सेंटीमीटर। बी पार्ट करते हैं अब हम सॉल्व, बी पार्ट को यहाँ कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर से तो एरिया ऑफ, अब हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना क्या होता है फॉर्मूला, बी इंटू एच होता है। बेस हमारे पास कितना है हमें फाइंड करना है, तो बेस की जगह बेस रहने दो, यानी बी रहने दो। हाइट हमारे पास है 15 रख दी हमने वैल्यू, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है 154.5। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो हमारे पास 154.5 ऐसे रहा, डिवाइड में आ गया 15, इक्वल टू में है, सिर्फ बचा यहाँ पर बी बचा। 15 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखो डिवाइड कैसे करते हैं, 15 से डिवाइड करना है हमें 154.5 को, 15 1 जा 15 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या आएगा 4। 15 के टेबल में 4 नहीं आता तो 0 लगाएंगे। ठीक, अब ये पॉइंट है, पॉइंट नीचे नहीं आएगा, पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, नीचे आएगा 5। 15 3 जा 45 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, ये आ गया हमारे पास 10.3। ठीक है, हमने इसको
डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया 10.3 आया, इक्वल टू में क्या था, सिर्फ बी था, यानी बेस हमारे पास आ गया 10.3। ये हमारे पास आ गया 10.3 और ये सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। उसी तरीके से हम सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या दे रखा है, 48.72 और बेस हमें कुछ नहीं दिया है, यानी हमें बेस फाइंड करना है। हाइट हमें क्या दी है, 84 दी हुई है, ठीक है, क्योंकि हाइट के नीचे ये है, तो 84 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये वाला तो ऐसे रहेगा 48.72 अपॉन में आ जाएगा 84, ये बी है। इसको हम कट करते हैं, देखो कट कैसे होगा ना, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास 48.72 था, अपॉन में था 84। ये किससे कट हो जाएगा, देखो 2 से कट करें, 2 4 जा 2 2 जा, 2 से इसे कट करते हैं, 2 2 जा, 2 4 जा 8, फिर पॉइंट है, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2 से सिंपली इसे डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद नीचे क्या था, देखो यहाँ ना लिखते हुए ना इसको यहाँ लिख लेते हैं 42। अब ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, फिर 2 से डिवाइड करें, क्योंकि लास्ट में यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 2 2 जा 2 1 जा, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, पॉइंट है, फिर 2 1 जा और 2 8 जा 16, ठीक है। ये कितना आया है, 12.18 है, अपॉन में था हमारे पास 21 बचा है। अब हम इसे और कट करते हैं, कैसे कट करेंगे, देखो ये किसके टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, ये 12 है, 3 के टेबल में आता है, ये 18 है, 12 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यानी पूरा ऊपर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, नीचे भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, फिर पॉइंट है, फिर 0 आएगा, फिर आएगा हमारे पास 3 6 जा 18 आ जाएगा। देखो हम क्या कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करके दिखाते हैं, वरना आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 12.18 को, 3 4 जा 12, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये पॉइंट है, पॉइंट नीचे नहीं आता, पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। उसके बाद हमने एक डिजिट नीचे उतारा जो कि है 1, ठीक, 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो हमने यहाँ 0 लगाया। उसके बाद 8 हमने नीचे उतारा, 3 6 जा कर दिया हमने 18, माइनस करा कुछ नहीं बचा, यह है हमारे पास 4.60 है, अपॉन में 7। अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, वरना पॉइंट में जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे। 7 से डिवाइड कर लेते हैं हम 4.06 को, तो पहले तो देखो 4, ये 4 है, ये 7 है, 7 के टेबल में 4 नहीं आता तो 0 लिख देते हैं। उसके बाद ये पॉइंट था, पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर। अब ये पूरा 40 को लेंगे हम, 7 5 जा 35 होता है, पॉइंट हट चुका है यहाँ से, 40 में से 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, नीचे आएगा 6, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आया 0.58। इसको लिखेंगे कहाँ पर, ये हमारे पास है, इसको सॉल्व कर आया हमारे पास 0.58 और ये आया बी। यहाँ पर रख देंगे वैल्यू जो कि है 0.58 और ये सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा। उसके बाद डी पार्ट, इसमें हमें इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला फिर से लगेगा, एरिया लिख लेता हूँ मैं इस बार, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच। बी हमारे पास कितना है 15.6, एच हमें फाइंड करना है, एच की जगह एच रखते हैं, और एरिया हमें कितना दे रखा है 16.38, ठीक है। 15.6 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा 16.38 अपॉन में आएगा 15.6 इक्वल टू में सिर्फ एच बचा है। अब हमें इसे डिवाइड करना है, देखो कैसे करते हैं, ये हमारे पास था, यहाँ लिख लेते हैं
16.38 अपॉन में है 15.6। यहाँ पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है, तो एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ लास्ट का डिजिट 4 है, 8 है सॉरी, तो यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लास्ट का डिजिट 0 है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 का 0। ठीक, अब उसके बाद इन सबको ऐड करते हैं। लास्ट में 9 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे दोनों को। अब 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल क्या होता है, डिजिट्स को ऐड करो। 8 और 1 9, 9 और 9 हो जाएगा 18। 18 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से 7 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 प्लस 0 15 ही रहेगा, यानी 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हमने रूल से चेक कर लिया कि दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, फिर उसके बाद 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड कर दिया हमने इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 0 का 0। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 260 है, ये है 273। डिवाइड करते हैं, 261 जा 260, माइनस करेंगे तो 3, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा। ठीक है, अब 260 बढ़ा है अभी भी, 261 जा भी क्या होगा 260 होगा, ये 130 है, तो डिवाइड में नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे पहले। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस यहाँ एक 0 बढ़ेगा। फिर उसके बाद में हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 260 की मल्टीप्लाई एक बार 5 से करके देखते हैं कितना आता है। फिर उसके हिसाब से हम ऊपर या नीचे जाएंगे, जैसे 6 से करना है, 7 से करना है, या फिर 4 से करना है, हमें पता चल जाएगा, आइडिया लग जाता है। 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 हो जाएगा 13। ठीक, यानी जब हमने इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी तो यही नंबर आ गया ना, 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 1300, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आ गया 1.05। ठीक है, कैसे आया आपको समझ में आया होगा। तो हमने h जो हमारे पास आ गया, यहाँ h था, यहाँ इसको सॉल्व करा हमने, कितना आया 1.05। h हमारा फाइंड हो गया। h की वैल्यू यहाँ फाइंड करिए, जो वो लिख देंगे 1.05। ये सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यू को हमें फाइंड करना है। इसमें भी जैसे यहाँ पर हाइट नहीं दे रखी, उसके बाद यहाँ पर बेस नहीं दे रखा, इस वाले पार्ट में हमें हाइट नहीं दे रखी, इनको हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है हमें जैसे, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 ऐसे रहा। बेस हमारे पास कितना है, बेस दे रखा है 15, यहाँ वैल्यू रखेंगे 15, मल्टीप्लाई h हमें फाइंड करना है, h की जगह h ही रहने दो क्योंकि हाइट हमें फाइंड करना है। एरिया हमारे पास दे रखा है 87। उसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 15, तो इसे कट नहीं कर पाएंगे हम। 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 87 मल्टीप्लाई हो गया 2, 15 यहाँ h के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा इक्वल टू के, तो आ गया डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में 15, इक्वल टू में क्या है h है। तो हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 15 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, अपॉन में है 15, यानी 15 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा पॉइंट में कुछ आएगा, इसको यहाँ लिख लेंगे हम। ठीक है, तो हमें करना है 15 से डिवाइड करना है 174 को। 15 1 जा 15, माइनस करेंगे 7 में से 5 तो आ जाएगा 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, नीचे आया 4, 15 1 जा 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी कुछ नहीं। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 15, 5 जा होता है 75, 15 6 जा 90, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आ गया 11.6। इसको लिखेंगे यहाँ पर 11.6। ये हमारे पास सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। बेस हमारे पास फाइंड करना है, हाइट हमें ये दे रखा है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह सिर्फ ए लिख लें या फिर ए आर, एरिया से लिख लेते हैं ए आर, और ट्राइंगल की जगह ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आप पूरा पूरा लिखना जब आप फेयर नोटबुक में करेंगे तो ए आर, और हमारे पास ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट होता है, और यहाँ पर 1/2 भी होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में कितना दे रखा है, 1256। यहाँ पर हमें हाइट दे रखा है, तो 1/2 तो ऐसे रहना है, बेस भी ऐसे रहना है। हाइट के जगह पे वैल्यू आ जाएगी 3.14। ये देखो, ये कट कर लें पहले, ये 2 से कट हो जाएगा वैसे तो हम 2 से कट कर लेते हैं। जैसे 2 1 जा, 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 3.14 था, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो आ गया 1। पॉइंट है, पॉइंट नीचे नहीं ऊपर जाएगा। उसके बाद एक डिजिट नीचे आएगा जो क्या है 1, 2 5 जा हो जाएगा 10, माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, नीचे आएगा 4, 2 7 जा 14, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये आया 1.57। 1256 तो ऐसे ही है। ये आया बी, मल्टीप्लाई में इसे जब हमने डिवाइड कर लिया 2 से, ये आ गया 1.57। अब ये 1.57 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इसको कर लेते हैं 1256 डिवाइड में आ गया 1.57। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो इस पॉइंट को उड़ाएंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक, उसके बाद इसे हमें करना है डिवाइड, तो डिवाइड करते हैं इसको। जैसे किससे हो पाएगा, लास्ट में यहाँ 7 है, यहाँ लास्ट में 0 है, तो ये तो 2 से हो जाएगा ऊपर वाला, लेकिन ये 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है, 7 लिखा है। 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके अलावा 3 से चेक करते हैं, इसको ऐड करते हैं सबको। 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, 3 और 5 8, 8 और 6 हो जाएगा 14। तो ये तो हमारे पास नहीं हो पाएगा 3 से, क्योंकि 14 3 के टेबल में नहीं आता। ये हमारे पास डायरेक्ट ही डिवाइड करते हैं, 157 से डिवाइड करते हैं। चलो, हमारे पास नंबर था 125600। ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि नीचे वाला जो नंबर है उससे ऊपर वाला नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर अगर डिवाइड नहीं हुआ तो पॉइंट में लिख देंगे हम। ठीक है, तो 157 का हमें टेबल नहीं आता, हम मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। जैसे 157 था, एक बार हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28, 2 कैरी, 5 1 जा 5, और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7। तो ये नंबर अभी भी छोटा हो रहा है। हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, 1256 है, यहाँ पर 785 हो रहा है, तो ये नंबर छोटा है ना, ये नंबर थोड़ा बड़ा है। और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 8 जा करके देखते हैं। 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 5 जा 40, और 5 को ऐड करेंगे 45 का 5, 4 कैरी, 8 1 जा 8, और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। 8 से मल्टीप्लाई करा हमने और ये आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब 8 जा आ जाएगा हमारे पास 1256, माइनस करेंगे तो सेम नंबर है, तो डिवाइड माइनस करके कुछ नहीं बचा, यानी 0। नीचे क्या आया, 1 0 2 0। अगर ऊपर से नीचे 0 आएंगे तो वो कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो वो आ गए दोनों के दोनों 0 यहाँ। जो ऊपर से 0 नीचे नोट होंगे वो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये आ गया 800, और ये क्या था हमारे पास, बी था यानी बेस था, तो ये आ गया 800। और किस में रहेगा, ये अगर mm में है तो ये भी mm में रहेगा। ठीक, उसी तरीके से हम लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें एरिया दे रखा है, यानी AR ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है। क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया में कितना दे रखा है, 170.5
बेस हमें दे रखा है ये वाला, यानी 22 मल्टीप्लाई में एच हमें फाइंड करना है, एच की जगह एच रहने दो। 22 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 170.5 अपॉन में 22 इक्वल टू में रहेगा एच। अब इसको डिवाइड करें, डिवाइड देखो कैसे होता है, जहाँ तक चांस मुझे लग रहे हैं ये पॉइंट में आने वाला है आंसर। ठीक है, एक बार हम डिवाइड करते हैं, जैसे 22 से ही डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 22 से ही क्यों कर रहे हैं हम, देखो हम 2 से भी तो कर सकते थे, लेकिन 2 से ये हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नंबर नहीं होगा ना 2 से, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है 5 लिखा है, 5 लास्ट में लिखा है, इसलिए ये 2 से नहीं होगा, ये 2 से हो जाना था। दोनों नंबर सेम नंबर से होने चाहिए डिवाइड, तो हम 22 से ही डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 170.5 को। 22 का टेबल अगर हमें नहीं आता तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक, 22 की मल्टीप्लाई एक बार हम 5 में करते हैं। मेन आप मल्टीप्लाई किससे करा करो, 5 से ही करा करो, फिर आपको पता चलेगा कि आपको ऊपर जाना है, यानी 6, 7, 8 नंबर या 9 से मल्टीप्लाई करनी है, या फिर छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 हो जाएगा 11। ये 110 है, ये 170 है। हमें और बड़ा नंबर चाहिए, तो हम अब ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने का मतलब है एक बार 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 हो जाएगा 17। अब ये 176 थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम किसको लेंगे, 7 को लेंगे, यानी 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 हो जाएगा 15, यह है 154। इसे करना है 170 में से माइनस, तो 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, इसे बोरो लेंगे, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ गया 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आ गया 1, 1 में से 1 माइनस करने पर कुछ नहीं बचा। पॉइंट है, पॉइंट नीचे नहीं आता, पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ नीचे आएगा 5। अब ये आया 165। अभी हमने देखो 5 से करा था तो ये आ रहा था 110, ये अभी क्या छोटा नंबर है। जब हमने 8 से करा तो बड़ा नंबर आ रहा था, और हमने जब 7 से करा था तो हमारे पास 154 आ रहा था। तो हमें दोबारा से 7 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 5 से 110 आ रहा था, ये 165 है, तो ये तो बड़ा नंबर है, इसको नहीं लेंगे। उसके अलावा ये 8 से जब हमने 22 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ रहा था 176, यही बड़ा नंबर आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। इसके बीच में हमारे पास एक 7 से मल्टीप्लाई करी थी हमने, जो कि कितना आ रहा था, 154 आ रहा था, यही लिखेंगे 154। माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, ये 0 बढ़ाएंगे। अभी हमने 22 की 5 से मल्टीप्लाई करी थी तो कितना आ रहा था, 110 आ रहा था। तो हम 22 की 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 110 आ रहा है, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ये आगे हमारे पास 7.75, 7.75, और ये अगर सेंटीमीटर में तो ये भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, सी फिगर। ये हमें एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, PQRS एक पैरेललोग्राम है। QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q, QM ये एक लाइन है, ये हाइट है हमारे पास, Q से हाइट है, टू SR किस पर है, SR के लिए, नीचे मतलब नीचे वाला क्या है, बेस है, और ये हाइट दे रखी है हमें। ठीक है, एंड QN इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू PS। QN ये अब एक ये हाइट है किसके लिए, QS के लिए। इफ़ SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR ये वाली लाइन है, ये हमारे पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एंड QM इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। QM हमें दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हमें पार्ट ए में द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, PQRS होगा ये, यहाँ पर क्या होना चाहिए, PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम था ना, तो वो होना चाहिए। तो हम इसका कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं पैरेललोग्राम का। तो फर्स्ट यानी ए पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होगा, बेस होगा। इसके ऊपर जो 90 डिग्री वाली जो ये लाइन बनी है ये क्या होगा, हाइट होगा। हाइट हमें दे रखा है 7.6, बेस हमारे पास है 12। इनको यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, बी के जगह पे 12 मल्टीप्लाई हाइट है हमारे पास 7.6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 7.6 की मल्टीप्लाई करनी है 12 से। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, कट टू 7 कैरी, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 84 में 7 ऐड करना है। 84 में देखो 7 ऐड कर देते हैं, 4 और 7 को ऐड करेंगे, 11 का 1 1 कैरी, ये हो जाएगा 9 यानी 91। 91 यहाँ आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया 91.2। और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, ये सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ए पार्ट का आंसर, एरिया आ गया हमारे पास। बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें क्यू एन को फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा है ना फाइंड क्यू एन, क्यू एन को फाइंड करना है। क्यू एन कौन सी वाली लाइन, देखो क्यू एन यानी ये फाइंड करना है हमें। और हमें कुछ दे भी रखा है, इफ़ पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी एस ये वाली लाइन हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर है। अब देखो इन दोनों को भूल जाना, ये कुछ नहीं है ऐसा समझो। ये हमारे पास क्या है, पी एस है, ये बेस है और ये हाइट है क्यू एन। ठीक, तो हम फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, शॉर्ट में लिख लें अब, बी इंटू एच। बेस हमारे पास क्या है 8 है, ये हमारे पास होगा बेस होगा 8 हो गया। एच हमारे पास क्या है, हमें क्या फाइंड करने को कहा है, क्यू एन फाइंड करने को कहा है। क्यू एन हमारे पास हाइट होगी, ये आ जाएगा क्यू एन। बेस के जगह पे हमने 8 रख दिया, हाइट के जगह पे क्यू एन रखा क्योंकि क्यू एन को हमें फाइंड करना है। अब देखो ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया ना 91.2, इसको रख देंगे इसके नीचे जो कि आ जाएगा 91.2। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इस साइड जाएगा तो 8 तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 91.2 अपॉन में आ जाएगा 8, ये आ जाएगा क्यू एन। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। कट कैसे होगा, जैसे ना थोड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे 91.2 था, जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी तब आया था, तो इस 91.2 को ना इसकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 7.6 लिख लिया हमने, जिससे कि आसानी से कट हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 91.2 था, ये इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आया था तो हमने इसका रिवर्स कर दिया, ये लिख दिया हमने। इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आया था 91.2 ही आया था ना, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ ये 8 किससे कट होगा, 4 से, 4 2 जा, फिर ये किससे कट हो जाएगा 4 3 जा। ठीक है, इसे हम वैसे 8 से भी डिवाइड करते तब भी आंसर आ जाता, लेकिन हमने इसे आसान तरीके से करा। 8 ये 4 2 जा, 4 3 जा 12। अब उसके बाद 2 से इसे कट करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 0.28 जा 16। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 3 की, और 3.8 की हमारे पास आ जाएगा क्यू एन आ जाएगा ये। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास क्यू एन मिलेगा। 3 8 जा 24, 4 का 4 लिख दिया, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 11। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 4 से पहले पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 11.4। और अगर ये सेंटीमीटर में चल रहे थे सब चीज़ें तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हमें फाइंड करना था। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD. सी फिगर, इस फिगर में हमें DL और BM दे रखे हैं। DL कहाँ पर आ रहा है देखते हैं, DL
ये वाली लाइन है डी एल, और बी एम कहाँ पर आ रहा है, बी एम, ये दोनों क्या है, हाइट है किसकी, ए बी की और ए डी की, यानी जो डी एल है वो हाइट किसकी है, ए बी की है। डी एल कहाँ पे, ये वाली लाइन हाइट है और बेस क्या है, ए बी है। उसी तरीके से हमारे पास बी एम हाइट है, ये वाली हाइट है, और बेस क्या है, ए डी, यानी दूसरा वाला ए डी। पैरेललोग्राम हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 1470, यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारे पास एरिया है वो है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है हमारे पास। ए बी 35 सेंटीमीटर, ए बी 35 सेंटीमीटर, एंड ए डी 49 सेंटीमीटर। ए डी ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, बी एम हमें निकालना है और डी एल निकालना है, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, देखो मैंने ब्लू लाइन से और रेड लाइन से उनको अलग अलग कर लिया। जैसे ये ब्लू लाइन वाली क्या है, ये हाइट है, ये बेस होगा, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, बेस लिखते हैं और हाइट की जगह लिखेंगे डी एल, ठीक, समझ में आया। हम निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है जो कि है 35 मल्टीप्लाई, हाइट हमें फाइंड करनी है, इसके जगह हम क्या लिख लेते हैं, डी एल हमारे पास हाइट है तो हम इसको लिख लेते हैं डी एल। और एरिया हमें कितना दे रखा था, 1470 दे रखा था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे हम लिख लेंगे एरिया जो है 1470, 35 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1470 अपॉन में आ जाएगा 35, इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ ये बचा डी एल। ये कट हो जाएगा किससे, देखो लास्ट में 0 है तो ये 5 से कट हो जाएगा, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट हो जाएगा, दोनों के दोनों 5 से कट हो रहे हैं तो दोनों को 5 से कट करते हैं, तो 5 7 जा 35, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर कर दिखा देता हूँ आपको, 1470, 5 2 जा 10, माइनस करेंगे 14 में से 10 तो बचेगा 4, नीचे आएगा 7, 5 9 जा 45, माइनस करेंगे तो 2 बचा, नीचे क्या आएगा 0, 5 4 जा 20, माइनस करने पे कुछ नहीं बचा, ये आ गया 297। उसके बाद ये किससे कट हो जाएगा, 294 आया, सॉरी 294 आया, ये 7 से कट हो जाना चाहिए, 7 से कट करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा, और इसे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, 1 बचा, इधर जाएगा 7 2 जा 14, कितना आ गया 42 आ गया। 7 से आपने इसे डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डी एल आ रहा है वो आ रहा है 42, और ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेम इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, बी एम को फाइंड करेंगे, ठीक है। डी एल हमने फाइंड कर लिया, अब हम बी एम को फाइंड करते हैं। फिर से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट कर लेते हैं अब शॉर्ट में। बेस हमारे पास क्या है, देखो रेड वाली लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये हमारे पास हाइट होगा और बेस ये होगा, बेस की जगह रखेंगे हम 49 मल्टीप्लाई, हाइट हमारे पास है बी एम, जो है बी एम, पैरेललोग्राम का एरिया कितना था, ये है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे लिख लेंगे हम 1470, ठीक है। अब यहाँ 49 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 1470 अपॉन में आ जाएगा 49, इक्वल टू में आया सिर्फ बी एम। ये कट हो जाएगा, किससे कट होंगे, दोनों के दोनों 7 से कट हो जाएगा, देखो 7 7 जा 49 होता है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7,
ये 0 का 0 लगाया हमने, ठीक है। फिर 7 के टेबल में 21 फिर से आता है, तो 7 1 जा 7 3 जा 21, और ये 0 था 0 आ गया, कितना आ गया, बी एम हमारे पास आ गया 30। यहाँ लिख लेते हैं इसको, बी एम इक्वल टू हो गया 30, और ये सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए सी फिगर। ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसमें हमें कहा है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसने कहा राइट एंगल्ड एट ए, जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो पॉइंट है, वो क्या है, ए है, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी ये वही लाइन है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, किस पर है ये, बी सी पर, यानी बी सी लाइन पर ए डी जो है परपेंडिकुलर है, यानी ए डी और बी सी जो ये साइड है इनके यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, ठीक है। इफ़ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर है, एंड ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है जो कि था ए बी सी। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी की हमें लेंथ भी निकालनी है, तो हम पहले तो एरिया निकाल लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है। करते हैं इसको स्टार्ट। इसमें हमें लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। उसके बाद बेस क्या है और हाइट क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री जो बनता है, ये वाली हाइट मान लेते हैं हम, इसको मानेंगे हाइट, इसको मान लेते हैं बेस। तो बेस हमारे पास 5 है, हाइट हमारे पास 12 है। इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है और सॉल्व करना है बस। 1/2 तो ऐसे ही रहा, बेस के जगह पे रखना है 5 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 12, 2 से कट कर लेते हैं इसे, 2 1 जा 2 6 जा 12, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30, नीचे 1 था उसको हटा देंगे तो आ गया 30, और ये सेंटीमीटर में है दोनों के दोनों, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने फाइंड कर लिया एरिया। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी की हमारे पास ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री ये बनना है, यानी ये क्या होगी, हाइट होगी, और नीचे वाला क्या है, बेस है। बेस हमें रखा है, बी हमें रखा है 13, और हाइट की जगह रखेंगे हम ए डी। फिर से लगाते हैं हम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी सी, ए बी सी यानी उसी ट्राइंगल का एरिया निकल रहा है ना, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, बेस और हाइट अलग हो गई बस। 1/2 शॉर्ट में लिख लेते हैं बी इंटू एच। 1/2 तो ऐसी रहा, बी हमारे पास कितना है, यानी बेस हमारे पास है 13, इसको हमने यहाँ कैपिटल लिखा है तो इसको भी कैपिटल ही लिख लो, ठीक। ये हमारे पास क्या है 13 था, तो इसको लिख लिया हमने 13, ये बी जैसा लगने लग गया ना 13 भी, तो इसे 13 सही से लिख लेते हैं 13 है, मल्टीप्लाई एच यानी हाइपोट, ये हाइट हमारे पास क्या है ए डी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने निकाला था जो कि क्या आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आया था 30 आया था, तो हम एरिया के नीचे एरिया को लिख लेते हैं जो कि है 30, ठीक है। फिर 2 देखो यहाँ पर नीचे है डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये 13 ए डी के साथ ऊपर है ना, मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया 13 इक्वल टू में हमारे पास क्या बचा, ए डी। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो
32 जाए, फिर 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और एक ज़ीरो था, एक ज़ीरो लगा दिया, अपॉन में 13 था, 13 लगाया हमने। 13 से डिवाइड करते हैं, जितना आएगा उसको लिख देंगे बस। अब हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो हम इसमें पॉइंट में निकाल लेते हैं। 13 से डिवाइड करना है किसको, 60 को। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ जाएगा। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, माइनस करेंगे तो आ गया 2। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा हुए ज़ीरो बढ़ा देते हैं, फिर आ जाएगा 13 1 जा 13, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। अब पॉइंट के बाद ना हम सिर्फ 2 डिजिट तक लिख लेते हैं, इतना ही आंसर कर देते हैं। ये हमारे पास AD था, AD हमारे पास कितना आ गया 4.61, और ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। अगर आप इसको 4.61 लिख दो तब भी गलत नहीं है, अगर आप इसको 4.62 कर दो, क्योंकि लास्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 4.62 भी कर सकते हैं हम इसको, इस लास्ट वाले 1 को बढ़ा करके कर देंगे, 1 की जगह 2 लिख देंगे, तो ये भी हो सकता है आंसर, और ये भी, तो दोनों ही आंसर सही हैं। या फिर इसे आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल ABC इज आइसोलिसिस विथ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल ABC है, वो क्या है, आइसोलिसिस है। आइसोलिसिस का मतलब होता है कोई ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया AB इक्वल है AC के। ठीक, तो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, ABC ये ट्राइंगल जो बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आइसोलिसिस ट्राइंगल है। आइसोलिसिस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों 7.5 सेंटीमीटर की दे रखी हैं, AB और AC, एंड BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। BC ये पॉइंट है, इनको जॉइन करने वाली जो लाइन है वो क्या है, 9 सेंटीमीटर की है। C फिगर, इस फिगर में, ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, A से एक लाइन ड्रॉ करी हमने D, ये हमारे पास क्या है, हाइट है, किस पर है ये, BC के लिए हाइट है AD। ठीक, इज 6 सेंटीमीटर, ये हमें देखिए 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, और हमें फाइंड करना है CE भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 तो ऐसे रहा बेस। अब जो नीचे वाला पार्ट कहा था मैंने वो क्या होता है, बेस होता है, तो B हमारे पास क्या हो गया, 9 हो गया, तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है जो कि ऊपर को है, ये AD हाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, तो ये हाइट हो जाएगी, ये हो गया 6। ठीक है, कट कर लेते हैं इससे, 2 1 जा 2 3 जा, 1 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 9, 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, और बेस और हाइट दोनों सेंटीमीटर में होंगे, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C से हाइट क्या होगी टू AB के लिए, और एग्जाम्पल इसने क्या दे दिया हमें, एग्जाम्पल कि CE को फाइंड करो, CE हमें ये वाली फाइंड करनी है। ठीक है, हम फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू
हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या दे रखा है 27, इसको रखेंगे 27 इक्वल टू 1/2 तो ऐसे रहा। बेस हमारे पास क्या है इस बार, रेड वाली लाइन से जो आपको दिख रहा है ये बेस है और ये रेड वाला जो दिख रहा है ये हाइट है। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 7.5 और हाइट की जगह क्या रखेंगे जो हमें फाइंड करने को कहा था सी ई हमारे पास हाइट है CE। 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 27 मल्टीप्लाई हो गया 2, 7.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है CE के साथ तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया 7.5 इक्वल टू में क्या है ये हमारे पास CE। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डिवाइड पहले कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड कर देंगे। तो 27 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5, ये आ गया 54। ऊपर तो आ गया 54, नीचे आया हमारे पास 7.5 है। पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 0 आ गया। ठीक है, अब ये कितना लिखा है यहाँ लिख लेते हैं 540 है और अपॉन में है 75, इसके लास्ट में 0 है इसके लास्ट में 5 है, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो इन दोनों को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं किसको 540 को। अगर आपको मैं ऐसे बता दूंगा तो आप गलत कर देंगे, 5 1 जा 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये 4 नीचे आया, 5 के टेबल में 4 नहीं आता तो 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आएगा ये यहाँ आ गया, 5 8 जा 40 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे 5 से डिवाइड कर देते जैसे 5 1 जा 5 8 जा 40 तो गलत हो जाता ना, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 108 आ रहा है तो 108 लिखना पड़ेगा इसकी जगह पर। इसको कट करा हमने, कितना आ गया 108 और इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ऐड कर यहाँ पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यहाँ डिजिट्स को ऐड करके 6 हो रहा है, या फिर 15 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो हम चलो कट कर लेते हैं, 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर दिया सिंपली हमने, ये आ गया 36, 3 से इसको डिवाइड करो तो आ गया 5। अब 5 से 36 को डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट में आंसर निकाल देते हैं। 5 से डिवाइड करना है, 5 7 जा 35 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करा तो आ गया 1, पॉइंट लगाएंगे एक 0 बढ़ेगा, 5 2 जा 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आ गया 7.2। ये क्या चल रहा था हमारे पास, ये CE चल रहा था, इसका मतलब CE हमें मिल गया, क्या आ गया 7.2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता देना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।